हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं चंदन सर, मैथमेटिक्स टीचर, आप सबका यशोभूमि इंस्टीट्यूट में वापस से वेलकम करते हैं। और आज जो है, आज दो छोटा छोटा बेसिक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। एक टॉपिक है इनइक्वलिटीज, हालांकि ये बड़ा है, आज क्लियर नहीं होगा, तो इनको धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इनइक्वलिटीज। फर्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका क्या? इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज के बारे में समझेंगे। ये लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉडुलस इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, तो लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको देखेंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इसको आज फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद धीरे धीरे आज आधा घंटा 45 मिनट का बनाऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे पूरा ओवरऑल पूरा इनइक्वलिटीज मैं इसमें पढ़ा दूंगा। तो आपका वापस से वापस से आपका वेलकम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक है इनइक्वलिटीज, बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये जो है ना, ये अच्छे अच्छे सवाल में यूज होता है। तो कोई भी अच्छा सवाल बनाएगा तो वहाँ इनइक्वलिटीज, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटीज पहले ये हम लोग समझेंगे कि इनइक्वलिटीज होता क्या है। तो इनइक्वलिटीज क्या है, एक बात बताइए। जैसे सपोज करिए कि x = 2 लेते हैं, तो x = 2 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 के इक्वल है। अच्छा, एक होता है x अनइक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। अच्छा, 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा। यहीं पर इनइक्वलिटी आता है। तो समझते हैं। एक्चुअली ये मैं बता देता हूं कि इनइक्वलिटीज का मतलब होता है साइन। अच्छा, साइन में क्या क्या आएगा, ये इसको समझिएगा अच्छे से। जैसे सपोज करिए कि यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो बोल सकते हैं क्या कि 3 छोटा है 4 से। इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन, ठीक है। अगर मैं 4 और 3 के बाद बोलूँ तो क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये हो गया लेस देन और ये हो गया ग्रेटर देन। तो ये दो साइन हो गया। तो एक हो गया अपना लेस देन और एक हो गया अपना ग्रेटर देन। इसके अलावा भी दो होता है, उनको समझते हैं। जैसे कि एक होता है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है लेस देन इक्वल टू। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का मतलब है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक ही पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें जैसे हम दो एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक ऐसा हो जाएगा। या फिर मान सकते हैं क्या कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इस दोनों को समझिए। देखिए मैंने क्या बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू का दो मतलब है। क्या मतलब है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक ही पॉसिबल होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो चलिए, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, या तो 4 ग्रेटर देन 3 या तो 4 इक्वल टू 3। तो देखिए ये सही है, लेकिन ये गलत है। हम तो पहले ही बोले थे कि दोनों हो सकता है, बट एक टाइम पर कोई एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब कि या तो 4 ग्रेटर देन 4 या तो 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, लेकिन ये सही होगा। बात समझ गए ना। उसी तरह से अगला है आपका लेस देन इक्वल टू, इसको समझते हैं। तो लेस देन इक्वल टू का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका भी दो मतलब होगा, या तो 3 लेस देन, ओह सॉरी, ये दूसरा अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्या कि 3 जो है वो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा ले लेते हैं। तो इसका दो मतलब हुआ, या तो 3 लेस देन 4 होगा या तो 3 इक्वल टू 4 होगा। तो 3 4 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि 3 इज लेस देन 4, ठीक है। अच्छा, इसी में से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बोल देते हैं क्या कि 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका दो मतलब हुआ ना, या तो 2 लेस देन 2 या तो 2 इक्वल टू 2। तो ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इनइक्वलिटी का मतलब हो गया साइन। इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, साइन। साइन में से क्या क्या आया, एक आया लेस देन, एक आया ग्रेटर देन, एक आएगा लेस देन इक्वल टू और एक आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये सब मैं आपको मिटा देता हूँ, तो इसको समझिएगा अच्छे से। चलिए, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि इनइक्वलिटी का मतलब हो गया साइन, और साइन का मतलब क्या हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरा कि x ग्रेटर देन 4 या फिर x लेस देन 4 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या फिर x लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए
4 का चारों साइन यूज हो गया है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मैं एक नोट पढ़ाता हूं, इस नोट को आप लोग जानते हैं, 10th में पढ़े हैं, लेकिन वापस से एक बार देख लेते हैं। एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम हर छोटी बड़ी चीजों को लेके चल रहा हूं। जो चीज आप जानते हैं उसको भी हम बोल देंगे, लेकिन जल्दी से बोल देंगे। तो समझिए, नोट में हम लोग जो है ना, एक ऐसा साइन है, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि बहुत बड़ा नंबर, यानी बोल सकते हैं कि हिंद महासागर में नंबर ऑफ वाटर क्या है, तो इन्फानाइट। तो इन्फिनिटिव का मतलब है कि बहुत बड़ी नंबर, कोई भी रियल नंबर रहे उससे इन्फिनिटिव हमेशा बड़ा ही होगा। तो अब इसमें से इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा नंबर। अच्छा, हमको इसमें छोटी छोटी चीजें जानना है। पहली बात ये जानना है कि अगर प्लस लग गया तो बोल सकते हैं बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और अगर माइनस लग गया इसका मतलब क्या, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर। यानी कि इन्फिनिटिव जो है किसी भी रियल नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये हो गया प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव। अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझिएगा। एक है आपका कि इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को ऐड करेंगे तो तब क्या होगा। तो इन्फिनिटिव मान लेते हैं ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर में नंबर ऑफ वाटर क्या है, इन्फिनिटिव। ये मान लीजिए प्रशांत महासागर है, अगर हिंद महासागर में प्रशांत महासागर को ऐड करेंगे तो और भी ना बड़ा नंबर आएगा, तो उस बड़े नंबर को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। यानी कि इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव क्या होगा, इन्फिनिटिव। अच्छा, आप सपोज करिए क्या कि इन्फिनिटिव में अगर किसी रियल नंबर को प्लस करेंगे, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर को प्लस करेंगे, तो देखिए इन्फिनिटिव मतलब क्या, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अगर कोई रियल नंबर प्लस करेंगे, मतलब ये समझिए कि हिंद महासागर में 2 बोतल पानी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ना, 2 बोतल पानी निकाल लेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इन्फिनिटिव में अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर को प्लस करेंगे तो ये इन्फिनिटिव ही होगा, और इन्फिनिटिव में अगर किसी रियल नंबर को माइनस करेंगे, ये कोई भी रियल नंबर प्लस माइनस कुछ भी, तो ये इन्फिनिटिव ही होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा आप कि इन्फिनिटिव में अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव में किसी निगेटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटिव। अच्छा, एक बात इसमें और याद रखिएगा कि इन्फिनिटिव में अगर इन्फिनिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस करेंगे, तो यहां पर नहीं बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव होगा। तो ये चीज जो है ना, इसको डिटेल में हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए। इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को माइनस करते हैं तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, मैं 1 मिनट टाइम लेता हूं। देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि 2 घटना घटेगी, मतलब इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है ना, वो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। देखिए समझिएगा, इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को ऐड करेंगे तो पता है कि ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव महा इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव ही होगा। इन्फिनिटिव में किसी रियल नंबर को प्लस करेंगे फिर भी वो इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव में किसी रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। नेगेटिव नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव होगा। लेकिन इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये इन्फिनिटिव है, ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर में प्रशांत महासागर के वाटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर जरूर आएगा, लेकिन वो कौन सा रियल नंबर आएगा ये हम पता नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर देगा, लेकिन वो कौन सा रियल नंबर देगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि आपका 2 घटना घटेगी, उसका जो रिजल्टेंट है ना, वो रिजल्टेंट कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, लेकिन वो कौन सा रियल नंबर आएगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, ये एक्चुअली लिमिट का चीज़ है, लिमिट हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप यही समझिए, ये चीज़ इनइक्वालिटीज का पार्ट नहीं, ये तो ऐसे मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो आप फिर से आते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज पर। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या था, साइन। साइन का मतलब क्या था, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो 4 साइन है, इसी 4 साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलेंगे। इसके बाद एक छोटा सा चीज मैंने इनफाइनाइट के बारे में बताया
कि ये बहुत बड़ी नंबर होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली रियल नंबर नहीं है ये। इन्फिनिटिव का मतलब हिंद महासागर में कितना वाटर है तो इन्फिनिटिव है, तो इसमें प्लस लग गया तो प्लस इन्फिनिटिव, और माइनस लग गया तो माइनस इन्फिनिटिव। तो आई होप आप सब यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप अपना है, 3 स्टेप से अपने को गुजरना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप है। तो चलिए, इसमें फर्स्ट है आपका नंबर लाइन, फर्स्ट है नंबर लाइन, सेकेंड है अपना नोटेशन, और थर्ड है अपना इंटरवल मेथड। चलिए जी, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए इस 3 स्टेप से हम लोग चलेंगे। पहला है आपका नंबर लाइन, दूसरा है अपना नोटेशन, और तीसरा है इंटरवल मेथड। एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है मेरा नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन में देखिए 10th में जो पढ़ते थे ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। नंबर लाइन 10th में क्या पढ़ते थे, देखिए एक ऐसा लाइन होता था, यहाँ पर 0 रखते थे, यहाँ 1, इधर क्या होता था पॉजिटिव, इधर -1 -2 क्या होता था निगेटिव, इधर चल जाते थे पॉजिटिव, इधर चल जाते थे निगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटिव तक, ये निगेटिव कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव तक। तो हम लोग बीच में ऑरिजिन लिख के इसके बाद इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव चलते थे। ये 10th में हम लोग पढ़े थे। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आप नंबर लाइन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लाइन होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव होगा, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव होगा, बीच में वही नंबर रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये बात दिमाग में सेट रखिएगा कि इसको अरेंज करके रखेंगे छोटा से बड़ा की ओर। जैसे सपोज करिए एक -10 आया, फिर मान लेते हैं 2 आया, 4 आया, फिर 20 आया। तो नंबर लाइन का बस इतना ही मतलब है कि माइनस इन्फिनिटिव होगा, प्लस इन्फिनिटिव होगा, बीच में वही नंबर रहेगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलिए, ये नंबर लाइन हो गया। इसके बाद दूसरा है नोटेशन, तो समझते हैं। तो सेकेंड है अपना नोटेशन। तो नोटेशन क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो नोटेशन को हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है कि 1 < x < 4। इसका मतलब है x का जो वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में। अच्छा, बी नंबर यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 < x < 4। इसका भी सेम ही मतलब है, 1 से 4 के बीच में। एक और ले लेते हैं कि 1 < x < 4, और एक और ले लेते हैं 1 x < 4। तो चलिए, ये 4 ही रिप्रेजेंटेशन यूज होगा। यहाँ पर दोनों में ओपन है, दोनों में क्लोज है, क्लोज ओपन, ओपन और क्लोज। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये नोटेशन को समझिएगा कि अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो क्या करेंगे, ये रहे तो क्या करेंगे, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, वैसा रहेगा तब क्या करेंगे। तो समझिए। अच्छा, एक बात बताएं आपको, इन सारे चीजों को नंबर लाइन पर लेकर के आते हैं। अभी तुरंत हम लोग नंबर लाइन सीखे थे ना, तो नंबर लाइन का मतलब माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ भी दे दीजिए माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ भी दे दीजिए माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ भी दे दीजिए माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। देखिए यहाँ 1 से 4 के बीच में, बंद कर दीजिएगा। इसका भी मतलब क्या होगा, 1 से 4 के बीच में। अरे है ना, 1 x < 4 मतलब x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में। यहाँ भी सेम है, 1 से 4 के बीच में। इसका भी मतलब सेम है, बोल दीजिए 1 से 4 के बीच में। मैं डिफरेंस बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये भी हो जाएगा 1 से 4 के बीच में। बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो याद रखिएगा जहां इक्वल टू नहीं रहेगा ना, वहां ओपन सर्किल यूज करेंगे, ओपन सर्किल। अब आप बोलिएगा ना कि सर ओपन सर्किल का क्या मतलब है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद ही बता देंगे। यहां इक्वल टू रहेगा तब यहां यूज करेंगे क्लोज सर्किल, यहां यूज करेंगे क्लोज सर्किल, यहां यूज करेंगे क्लोज्ड सर्किल। दोनों में डिफरेंस समझ लिए ना, कि इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन सर्किल, इक्वल टू रहेगा तो क्लोज सर्किल। ठीक है। अच्छा, यहां पर इक्वल टू है तो क्लोज, यहां इक्वल टू नहीं है तो ओपन, यहां पर इक्वल टू नहीं है ओपन, यहां इक्वल टू है तो क्या, क्लोज। बस नोटेशन में इतना ही समझना है
कि इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन सर्किल, इक्वल टू रहेगा तो क्लोज सर्किल। अच्छा, ओपन सर्किल का मतलब क्या है, क्लोज सर्किल का मतलब क्या है, हम खुदे बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो पहला था मेरा क्या, नंबर लाइन, दूसरा क्या था, नोटेशन, तीसरा है मेरा थर्ड वाला है इंटरवल मेथड। थर्ड है इंटरवल मेथड। अच्छा, इंटरवल मेथड में क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटरवल मेथड मेरा क्या है, अच्छा एक ऐसा नोटेशन होता है जी, आप 10th में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा। चलिए समझते हैं। अच्छा एक बात देखिए, पहला क्या था, नंबर लाइन, दूसरा क्या था, नोटेशन, तीसरा इंटरवल मेथड। इसी में समझाता हूं कि अगर ऐसा रहे कि इंटरवल मेथड का क्या मतलब है। तो देखिए, इंटरवल मेथड में जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इंटरवल मेथड में, x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 1 से 4 के बीच में। अच्छा, बी नंबर देखेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या, 1 से 4 के बीच में। लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या, कि यहाँ पर ओपन सर्किल है और यहाँ पर आपका क्लोज सर्किल है। हम तो पहले ही बताए थे, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ओपन सर्किल का मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज सर्किल का मतलब क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, फिर आप यहाँ बोलिएगा कि सर ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होगा और क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होगा। तो समझिए, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है उसको छोड़ करके, यानी अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंटीजर की बात करूं तो 1 पर ओपन है, 1 भी छोड़ना है, 4 भी छोड़ना है, तो उसके बीच का क्या होगा, 2 और 3, खत्म हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए क्या है, क्लोज का मतलब कि उसको भी लेना है, मतलब 1 को भी लेना है, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ओपन का मतलब उसको छोड़ना है और क्लोज का मतलब उसको भी लेना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि यहां पर 1 को सिर्फ छोड़ेंगे, 1.1 आएगा, इसके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है वो सब चीज आएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि सिर्फ ये इंटीजर मैंने लिया। तो अगर मैं इंटीजर सॉल्यूशन की बात करूं तो 1 से 4, 1 पर ओपन, 4 पर भी ओपन, इसका मतलब 1 और 4 को छोड़ना है, तो क्या होगा, 2 और 3, देखिए ये वाला, और 1 पर क्लोज, 4 पर भी क्लोज, इसका मतलब 1 भी होगा, 4 भी होगा, इसके बीच का भी होगा। अच्छा, यहां पर एक्चुअली हम लोग 3 ब्रैकेट यूज किए हैं, एक ओपन, एक क्लोज और एक ये हो जाएगा आपका ये करली ब्रैकेट। अच्छा, एक एक करके समझिए। देखिए, ओपन ब्रैकेट का मतलब उसको छोड़ के, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या, उसको भी लेके, और ये करली ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ यही वैल्यू लेना है। जैसे 2 और 3 है ना, तो 2 ही होगा, 3 ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। चलिए, सी नंबर देखिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेके 4, तो 1 में देखिए क्या है, क्लोज, और यहाँ पर क्या है, ओपन, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 पर क्लोज 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 नहीं होगा। अच्छा, चौथा हो जाएगा आपका कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 4, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, तो यहाँ 1 नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा और आपका 4 होगा। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने क्या बताया कि इनइक्वालिटी क्या है, इसके बाद मैंने बताया कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये 3 स्टेप है, पहला नंबर लाइन, दूसरा नोटेशन, तीसरा इंटरवल मेथड। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा इनइक्वालिटी का, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं -1 -√5/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 प्लस √5/4, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इनइक्वालिटी का, तो इनको सॉल्व करने का यही 3 स्टेप है। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे इसको अगर सॉल्व करना है तो पहला क्या होगा, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में क्या होगा, -∞ भी है प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू होगा -1 -√5/4 से लेके -1 प्लस √5/4 के बीच में, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये हो गया नंबर लाइन। नोटेशन क्या है, इक्वल टू है तो क्लोज, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन, तो नंबर लाइन हो गया, नोटेशन हो गया। तीसरा इंटरवल मेथड, इंटरवल मेथड क्या, x बिलोंग्स टू -1 -√5/4 से लेके -1 प्लस √5/4, यहाँ पर क्लोज सर्किल तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन सर्किल तो ओपन ब्रैकेट, ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा नोट में, तो नोट में याद रखिएगा कि -∞ प्लस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट देंगे। क्यों, आप मन में सोच लीजिए। अच्छा, यहाँ क्लोज दे देते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने क्लोज दे दिया, तो क्लोज का मतलब क्या, उसको काउंट कर सकते हैं ना, क्लोज का मतलब क्या, उसको भी लेना है, क्या प्लस इन्फिनिटिव को काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए याद रखिएगा -∞ और प्लस इन्फिनिटिव में हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। अब याद करिए कि शुरू में हम लोग 4 एग्जाम्पल लिए थे, उनको एक बार मैं बना करके आपको दिखाता हूं। तो क्या क्या लिए थे सुनिए तो बच्चे, पहला लिए थे x ग्रेटर देन 4, दूसरा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तीसरा है x लेस देन 4,
चौथा है x लेस देन इक्वल टू 4। इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इनको पहला नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में ये माइनस इन्फिनिटी भी है प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू 4 से बड़ा। अच्छा इक्वल टू नहीं है तो ओपन, तो नंबर लाइन हो गया नोटेशन। तीसरा इंटरवल मेथड क्या होगा, x बिलोंग्स टू 4 से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ ओपन सर्किल तो ओपन ब्रैकेट, अब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में क्या ओपन ब्रैकेट, ठीक है जी। इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी भी है प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू 4 से बड़ा इक्वल टू है क्लोज, तो आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन। चलिए इसको समझते हैं, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी भी है प्लस इन्फिनिटी, x का वैल्यू 4 से छोटा इक्वल टू नहीं है तो यहाँ ओपन। और एक बात याद रखिएगा, आंसर जब भी लिखेंगे ना वो लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़े की ओर, लेफ्ट टू राइट। तो आंसर ये नहीं है कि 4 से माइनस इन्फिनिटी आएंगे ना, छोटे से बड़े की ओर, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। अच्छा अगला हो जाएगा आपका नेक्स्ट, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी भी हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू 4 या इससे छोटा इक्वल टू यहाँ क्लोज, तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या माइनस इन्फिनिटी से 4। चलिए ये हो गया। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत बेसिक है कि इनइक्वालिटीज क्या है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें कुछ कुछ रूल है, इस रूल को मैं पहले आपको समझा देता हूँ और इसके बाद तब इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें से कुछ कुछ इसके रूल हैं, तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मल समझा देता हूँ। रूल क्या है समझिए, रूल है जैसे कि इसको एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है मेरा, जैसे मान लेते हैं कि 4 ग्रेटर देन 2, मैंने ये दिया है गिवन, मैं ले लिया अपने मन से कि 4 ग्रेटर देन 2। देखिए रूल क्या है ना, रूल ये है कि जैसे अगर इक्वल टू रहता था, दोनों साइड प्लस करते थे माइनस करते थे, अपने मन से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, वो नंबर पॉजिटिव रहता था निगेटिव रहता था, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अगर दोनों साइड इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर को आप प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है कि नहीं, और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये सब चीज, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैंने एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं कि अगर 4 ग्रेटर देन 2 ये मेरा दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अपने मन से हम कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि 2 ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हम दोनों साइड प्लस करते हैं, मैथ्स में जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो हम दोनों साइड प्लस करते हैं। प्लस करेंगे 4 to 6 और यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा 4। अच्छा दोनों साइड अब माइनस करिए, तो 4 - 2 क्या 2, और 2 - 2 कितना 0। अब देखिए पहले कैसा साइन है ग्रेटर देन, अब प्लस माइनस करने के बाद भी क्या होगा ग्रेटर देन। मतलब हमको ये समझना है कि इनइक्वालिटीज में दोनों साइड अगर किसी पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर को आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तब इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बात समझ में है ना। तो चलिए, तो यहां पर मैंने क्या देखा कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड आपने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया तो ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा अब यहां पर देखिए, अच्छा आप कोई निगेटिव नंबर ले लीजिए जैसे -2, अब दोनों साइड प्लस करिए, तो प्लस करिएगा तो 4 प्लस ऑफ -2 2 हो जाएगा, और 2 प्लस ऑफ -2 0 हो जाएगा। अच्छा अब माइनस करके देखिए तो 4 माइनस ऑफ -2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर भी कैसा साइन ग्रेटर देन। इसी को रूल बना देंगे, इसी को रूल बना देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या मिला यहाँ पर कि अगर इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर रहे चाहे निगेटिव नंबर रहे, दोनों साइड अगर आपने प्लस किया या माइनस किया, ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये रूल नंबर मेरा फर्स्ट है। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम ये मान करके पढ़ा रहे हैं आपको कि आप एकदम बहुत मतलब कि 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप अगर ये सब चीजें पहले से जानते तो मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा। और आज वाली क्लास आपको लेकर करे सर बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं, बेसिक बेसिक चीजें बता इसलिए रहे क्योंकि मेरे को सबको लेके चलना है। बात समझ गए ना। और बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक बार समझते हैं अच्छे से। तो ये फर्स्ट रूल ये हुआ। सेकेंड रूल देखिए क्या कहता है। सेकेंड रूल कहता है जैसे कि 4 ग्रेटर देन 2 है, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मेरे को दिया है। अच्छा आप कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं जैसे 2, पॉजिटिव नंबर मैंने वही 2 ले लिया। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 8, ये क्या होगा 4। अच्छा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखिए 4/2 2, 2/2 1, कैसा साइन ग्रेटर देन ही ना।
देखिए पहले भी ग्रेटर देन था, अब बाद में क्या आया, ग्रेटर देन। तो रूल नंबर 2 क्या मिल गया कि अगर इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फिर भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब रूल नंबर आता है 3। तो रूल नंबर 3 को समझिए, जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, ये चीज दिया गया है, ठीक। अब कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, निगेटिव नंबर जैसे कि -2। अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ये होगा -4। और अगर डिवाइड करेंगे तब 4 बाय -2 -2, 2 बाय -2 -1। अब देखिए ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 8 जो है वो छोटा होगा -4 से और -2 जो है वो छोटा होगा -1 से। बस यही छोटा छोटा बेसिक रूल है। इसके बाद ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सिर्फ लीनियर के लिए, इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, हालांकि ये सारे इनइक्वालिटीज में ये यूज होगा। बात समझ गया ना। तो जो बात मैंने पढ़ाया ना, इस बात को मैं रूल बना करके लिखा देता हूं, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए। तो फर्स्ट कहता है कि इनइक्वालिटीज में, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रूल लिखाएंगे इनइक्वालिटीज में, एक मिनट। तो फर्स्ट ये देखेंगे इनइक्वालिटीज में किसी पॉजिटिव नंबर को या निगेटिव नंबर को दोनों साइड अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। अगर इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव नंबर से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि जो ग्रेटर देन है वो बन जाएगा लेस देन, जो लेस देन है वो बन जाएगा ग्रेटर देन, जो लेस देन इक्वल टू है वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो बन जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू। एकदम बेसिक बात है, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये मैं लिखा देता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट है। तो रूल ये कहता है कि इफ, यदि a ग्रेटर देन b अगर दिया हुआ है, गिवन है, और c जो है ना, c बोल देते हैं या तो पॉजिटिव नंबर है या तो निगेटिव नंबर है। तो कहता है कि अगर आप दोनों साइड, यानी कि ये चीज दिया हुआ है, समझिएगा, और अगर आपने दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर को प्लस किया या a प्लस सी या b प्लस सी, या माइनस किया a माइनस सी या b माइनस सी, तो ऐसा करने से इनइक्वालिटी का जो साइन है, साइन डज नॉट चेंज, यानी कि ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर देखिए सेकेंड क्या कहता है, कहता है क्या कि इफ a ग्रेटर देन b ये दिया हुआ है और c जो है, c आपका कोई पॉजिटिव नंबर है। कहता है दोनों साइड किसी पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ac bc, दोनों साइड या डिवाइड करेंगे a बाई सी b बाई सी, ऐसा करने से इनइक्वालिटी का जो साइन है डज नॉट चेंज, यानी कि ऐसा करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अगला रूल नंबर आपका 3 का आता है, कहता है क्या कि इफ a ग्रेटर देन b ये दिया है और c जो है वो आपका नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा या डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स साइन, रिवर्स साइन। रिवर्स साइन मतलब ये ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा, लेस देन में। सिर्फ ये दिमाग में सेट रखिएगा कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है और क्वेश्चन है आपका -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5। एकदम बेसिक सवाल है यार, बच्चा वाला सवाल है, सब लोग बना दीजिएगा। तो चलिए आप लोग साथ में रह करके बनाइए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन पहले देखिए दिया क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा इसको आप ऐसा करिए ना, पहले ये सोचिए कि मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले किनको हटाना पड़ेगा, सोचिए 2 को हटाना पड़ेगा या 3 को। तो यहाँ पर +3 है तो पहले 3 को हटाना चाहिए ना, पहले 3 को हटाइए। तो 3 को कैसे हटाइएगा, यहाँ +3, तो यहाँ हम अपने मन से -3 कर देते हैं, यहाँ भी -3 कर देते हैं, यहाँ भी -3 कर देते हैं। रूल मैंने क्या बताया, रूल बताया कि अगर इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर को या नेगेटिव नंबर को अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं,
ऐसा करने से इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने नीचे इसलिए लिखा ना कि आपको पता चले कि मैं नया काम कर रहा हूँ, हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 -3 -4 लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अच्छा, अब x का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों सब में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड करिए तो ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या 1। यहाँ आने के बाद फिर तो आप टीचर हैं, फिर तो आप मास्टर हैं इनके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर से वही पहला स्टेप क्या, नंबर लाइन, तो ये हो गया -∞, ये +∞, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, x का वैल्यू इसके बीच में, इक्वल टू साइन क्लोज सर्किल, यहाँ इक्वल टू साइन क्लोज सर्किल। तो आंसर मेरा होगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 1। चलिए ये फाइनल आंसर। तो ये सब चीज़ें याद हो जाएगी धीरे धीरे। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे रूल पढ़ेंगे। तो अगला जैसे कि -1 लेस देन इक्वल टू 3x - 5/2 और लेस देन इक्वल टू 2, जैसे ये क्वेश्चन ले लिए। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा सोचिए। तो पहले हमको x का वैल्यू निकालने के लिए पहले मेरे को डिनोमिनेटर से 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 आपका डिनोमिनेटर में है, तो कैसे हटेगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। आप मन में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 5 और लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, अब क्या करेंगे जानते हैं, अब यहाँ पर अपने को 5 को हटाना पड़ेगा, फिर तो ये पुराना सवाल हो गया। तो यहाँ पर +5 करिए, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, तो यहाँ क्या हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3x और लेस देन इक्वल टू 9। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये होगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसके बाद नंबर लाइन -∞ +∞, ये हो गया 1, ये हो गया 3x का वैल्यू इसके बीच में, इक्वल टू है क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या, ये हो जाएगा 1 से 3 के बीच में। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एक करके दिखाइए। जैसे क्वेश्चन है कि 3 - 5x लेस देन इक्वल टू 2, मेरे को x का वैल्यू चाहिए। तो पहले आप ऐसा करिए ना, ये देखिए क्या हो जाएगा 3 - 5x लेस देन इक्वल टू 2। तो इनको बनाने के लिए पहले मेरे को 3 हटाना पड़ेगा ना, 3 प्लस है माइनस कर दीजिए ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो -5x लेस देन इक्वल टू -1। कोई बोलेंगे क्या कि सर डायरेक्ट 3 क्यों नहीं उधर लेके गए, अरे वही काम कर रहे हैं आप, उसको उनको उधर लेके जाइए, सेम बात है। ठीक है जी, जैसे मर्जी आपकी वैसे करिए। अच्छा, अब यहाँ पर सोचिए x का वैल्यू के लिए -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। -5 निगेटिव नंबर है, और रूल मैंने क्या बताया कि नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यानी कि रिवर्स होगा। तो हम क्या करते हैं, -5 से डिवाइड करिए दोनों साइड। तो सुनिएगा -5x बटे -5, अब ये चेंज कर दीजिए ना, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बटे -5, ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बटे 5। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में ये -∞, ये +∞, x का वैल्यू 1 बटे 5 से बड़ा, इक्वल टू इथ यहाँ पर क्लोज। तो आंसर देखिए मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 1 बटे 5 से लेकर के +∞। चलिए बच्चे हो गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्या कि -3 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x बटे 3 लेस देन इक्वल टू 2, जैसे ये क्वेश्चन है। इसको चलिए बना करके देखिए, सब लोग ट्राई करिए। तो चलिए करते हैं, बनाइए। तो इनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा जानते हैं, पहले इस 3 को हटाइए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, -9 लेस देन इक्वल टू, ये होगा 2 - 3x और लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, अब x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 प्लस है तो क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी -2 करिएगा तो -11 लेस देन इक्वल टू 3x और लेस देन इक्वल टू यहाँ क्या होगा 4। अच्छा, अब x का वैल्यू के लिए अपने को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -3 निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा जी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए इसको डिवाइड करिए -3 से, क्या होगा सुनिए।
तो -11/-3 ये साइन चेंज होगा, -3x/-3 फिर ये चेंज होगा, ये हो जाएगा 4/-3। तो ये हो जाएगा क्या 11/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। लेकिन याद रखिएगा छोटा नंबर पहले लिखना चाहिए, ऐसे आपकी मर्जी यहाँ से भी है बट इनको पहले लिखिएगा -4/3। अब देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऑटोमेटिक हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अच्छा इसमें मैं 1-2 मिनट एक सेकेंड देखिएगा, जैसे बोल देते हैं क्या कि 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा ना, इसको पहले लिखिएगा 1 2 3, तो जाएगा 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। मतलब अगर आप इनको इधर लेके आएंगे, इनको अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ऑटोमेटिक रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो इनको पहले लिखेंगे लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। इसके बाद क्या नंबर लाइन, तो ये हो गया -∞ भी है +∞, x का वैल्यू -4/3 से लेके 11/3 इसके बीच में इक्वल टू है, तो यहाँ भी क्लोज यहाँ भी क्लोज। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू हो जाएगा -4/3 से लेकर के, ये हो जाएगा -4/3 से लेकर के 11/3 के बीच में। तो आई होप आप सब ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज इनइक्वालिटीज मैंने क्लियर किया, बेसिक रूल मैंने बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है बच्चे, तो ये कि धीरे धीरे आज तो मैंने बहुत बेसिक बातें बताया, ठीक है। बस इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब क्लास वीडियो को देखिए और वीडियो को शुरू से देखिएगा, ठीक ना। जैसे आज फर्स्ट क्लास है, यहाँ से धीरे धीरे करके आप अच्छे से देखिए। और चलिए ठीक है, थैंक यू।